अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो सूबाई असम्बली में जाकर अरकान से जो कहानी सुनाई गई है, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया है, जो वजाहत दी गई है कि वो कहाँ गायब रहे और कैसे वो जो है वो KP के पेशावर पहुँचे और कैसे KP के असम्बली में पहुँचे हैं। इस हवाले से जो हम इस्लामाबाद के शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि आया जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से वजाहत पेश की गई है, बयान दिया गया है, क्या वो उसके इस बयान से मुतमईन है या नहीं, और अली अमीन गंडापुर की कहानी पर कितना यकीन कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के D चौक पहुंचने का ऐलान किया था, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान D चौक पहुंच गए हैं जो पेशावर से आए थे? नहीं, देखें, दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी क्लियर है, आपको देखनी पड़ेंगी, देखने वालों को भी मैं बताता चलूँ। बात यह है कि लीडरशिप की अगर आप बात करें तो लीडरशिप तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जहाँ तक उन्होंने दावा किया था कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, PTI की लीडरशिप ने ये दावा किया था कि हम D चौक पहुँचेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन हुआ ऐसे नहीं। हुआ ये कि आवाम को उन्होंने कॉल दी है कि आप लोगों ने D चौक पहुँचना है, लेकिन वो D चौक आवाम अपनी मदद आपके तहत डंडे उठाए और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे के वो D चौक की तरफ आने की उन्होंने मुकम्मल कोशिश की है, और पुलिस से भी उन्होंने काफ़ी डंडे खाए हैं, शेलिंग भी उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त की है, और इवन इन्होंने देखने में ये भी आया कि जो कारकुनान आए थे वो भी अपने साथ कोई शेल वगैरह लेके आए थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर थोड़ा बहुत हमला करने की कोशिश की है, लेकिन देखने में ये आया है कि PTI की क़यादत उसमें नज़र नहीं आई। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सारे कारकुनान जमा हुए, उन्होंने कॉल दी थी कि हम D चौक में एहतजाज के लिए पहुँचेंगे और सब कारकुनान वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इमरान खान के हवाले से कि उनको रिहा भी करवाना है, और वैसे भी उनकी बर्थडे भी थी, उसको भी उन्होंने सेलिब्रेट करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 नंबर चुंगी पे सारे कारकुनान जमा थे, वहाँ पे वो उनको छोड़ के चाइना चौक में आए हैं, पॉली क्लिनिक के अस्पताल के पास, वहाँ पे वो नमूदार हुए हैं। अवाम के साथ उन्होंने थोड़ा सा खिताब किया है और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करना बनता ही नहीं था, क्योंकि उनका जो एक हदफ था वो D चौक पहुँचने का था, अपने कारकुनान को D चौक पहुँचने की उन्होंने कॉल दी थी, लेकिन वो वहाँ पे ही पॉली क्लिनिक के पास ही नमूदार हुए हैं। उधर ही उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम लोग, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, अब हम लोग यहाँ से ख़त्म करते हैं, सारा वाइंड अप करते हैं। और साथ ही 2 दिन वो अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से गायब रहे हैं, और उन्होंने अपनी KP हाउस में जाके ये स्पीच करते हैं, अपने सारी स्पीच के दौरान वो यही कहते हैं कि मेरी जेब खाली थी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, ना मेरी जेब में मोबाइल था, ना मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, मैं खाली हाथ यहाँ से 12 ज़िले क्रॉस करके अपनी KP हाउस में पहुँचा हूँ। तो सवाल ये बनता है कि आपको KP हाउस में इस्लामाबाद D चौक से लेके या इस्लामाबाद KP हाउस से लेके असम्बली तक आपको यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था, कोई एक बंदा नहीं जानता था जो आपको थोड़ी बहुत कर देता, कोई पैसे दे देता, फ़ोन दे देता, आप किसी को फ़ोन मिला लेते, आप किसी को बुला लेते, या आपकी कोई मदद कर देता कोई पैसों के हवाले से, आपको कोई भी नहीं मिला, आपने कहा 12 ज़िले क्रॉस किए। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जो कॉल दी थी एहतजाज की, ये बिल्कुल नाकाम रही है। इन्होंने अपने कारकुनान को बहुत मायूस किया है, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 3 दफ़ा हो चुका है कि कारकुनान आते हैं और इनकी क़यादत सारी की सारी गायब होती है। इवन एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो एक बंदा रात को शेल भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उस बंदे ने आके कहा कि हम लोग बहुत मायूस हैं। उसी टाइम जिस टाइम ये एहतजाज की कॉल दी थी, अली अमीन गंडापुर ने पहुँचना था, उसी टाइम एक बंदे ने कहा है कि मैं और हम लोग बहुत मायूस हुए हैं, हम लोगों को PTI की क़यादत कॉल देती है कि एहतजाज करना है, धरना करना है, हम लोग बेयारो मददगार, हम लोग सब कुछ, हम जूतियाँ पहनते हैं नहीं पहनते, नाश्ता करते हैं नहीं करते, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और आगे आते हैं, क़यादत एक भी नहीं होती। आप समझते हैं कि ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ को, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनके अंदर वो एक नफरत पैदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर आप देखें, उन्होंने जो KP के असम्बली में पहुंचे हैं, उन्होंने उधर जाके कहा है कि पख्तून लोगों की ज़्यादती हो रही है, पख्तून लोगों उठो। ये वाकई गुमराह कर रहे हैं, मेरी नज़र में गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी पख्तून लीडरशिप को आगे लेके आ रहे हैं। यार देखें, बाकी पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि जब ये लोग क़यादत बुलाते हैं, सारे कारकुनान को बुलाते हैं, कहीं भी एहतजाज हो, लाहौर, पिंडी, पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी ये लोग एहतजाज या धरने की कॉल देते हैं, जलसे की कॉल देते हैं, उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, पंजाबी भी होते हैं, बलोची, सिंधी, हर ज़ुबान के लोग होते हैं, हर कौम के लोग होते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ पख्तून लोगों को उभारते हैं। और इसीलिए आप देखें कि इंतशार ज़्यादा से ज़्यादा फैलता जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब हम सब मिलते हैं तो एक कौम बनते हैं। आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि
जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो इस हद तक मायूस हो चुका है कि अब इन पर यकीन करने को तैयार नहीं? जी बहुत ज़्यादा, इसमें मेजोरिटी आप देखेंगे, क्योंकि आप जब भी देख लें कि लीडर कहते हैं कि लीडर सब कौम को लेके चलता है, अपने कारकुनान को लेके चलता है, तो जब लीडर कॉल देता है आवाम निकलती है, आवाम यही निकलती है कि हम लोग सब कुछ लेके निकलेंगे। और ये आप देखें गंडापुर ने इस दफ़ा ये कहा था कि हम इस्लामाबाद पे यलगार कर देंगे। हम लोग इस्लामाबाद पे जो कुछ हम लोगों से हो चुका, और बीच में काफ़ी सारी इनकी वीडियोस भी आई थी जिसमें परना पहने लोगों से खिताब किया इन्होंने कि हम लोगों को इस्लामाबाद में अगर किसी ने रोका हम लोग ये कर देंगे, हम उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन इसी लीडरशिप को लेते हुए कारकुनान में भी हौसला पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, वो लोग भी पहुंचे। लेकिन जब आगे पहुंचे आगे कुछ है ही नहीं। तो मेरी नज़र में कि उनके कारकुनान पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं उनको बहुत मायूसी का सामना पड़ा है, और ये गलत हुआ है इनके साथ। जो भी सारा क्राइटेरिया आप देख लें, इसमें उनको कारकुनान को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा। थैंक यू। थैंक यू। बताएं जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टोरी सुनाई है, जो वजाहत दी है कि कैसे वो इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे हैं, आप मानते हैं इस बात को? जी, ये मानने वाली तो कोई बात नहीं है। ये जो अली अमीन बूटंडा कह रहे हैं, ये तो अलिफ लैला की कहानी वो सुना रहे हैं कि पूरे 24 घंटे उन्हें लगे हैं पैदल चलते हुए, वो किस तरह पहुँचे हैं, और उन्हें किसी ने भी रास्ते में लिफ्ट नहीं दी और ना ही उनको किसी ने पैसे दिए हैं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा पूरा ज़िला उनको जानता है, लेकिन वो उनको किसी ने ना लिफ्ट दिए और ना ही पैसे दिए हैं। वो कोई भाई मखलूक हैं जो ये इस तरह पैदल चले गए और उनको किसी ने पहचाना नहीं। ये तो हमें इस स्टोरी की कोई समझ नहीं आ रही। ये रटी रटाई कोई स्टोरी वो सुना रहे अपने पार्लियामेंट में, तो इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। जी, अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है कि मैं 12 ज़िले गुजर कर गया हूँ और मेरा 2 दिन मोबाइल बंद था, जेब में पैसे नहीं थे, तो आप उसकी जो वजाहत है उससे मुतमईन है कि उसको रास्ते में किसी ने नहीं पहचाना, मुल्क का नहीं बताया क्या हो रहा है, और कारकुनों के बारे में भी? देखें जी, भट्ट साहब, बात ऐसे है कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहानी सुनाई है, ठीक है, उस पर तो उसके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, तो अवाम या पीटीआई का कारकुन कैसे यकीन कर ले? उसने कहानी सुनाई है जी, मैं चाइना चौक, देखे उसने अवाम को छोड़ा 26 नंबर चुंगी से छोड़ के वो चाइना चौक आया। चाइना चौक पे आके उसने 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ कारकुनान से उसने बात की है, फिर वो केपी हाउस चला गया, ठीक है। केपी हाउस में उसने कहानी ये सुनाई है कि मेरे साथ सिर्फ 2 लोग थे, हम बारिश स्टार्ट हो गई, हम छत पे थे, हमारे कपड़े गीले हो गए, हमने कपड़े चेंज किए और मरगला की ट्रेल की पहाड़ियों से मैं उतर के 12 ज़िले घूम के गया हूँ। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि क्या अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती या इदारे नहीं जानते? ठीक है, एक नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल कारकुन है पीटीआई का या कोई भी बंदा है, वो अली अमीन गंडापुर का इतना मशहूर चेहरा है, ठीक है, वो सारे लोग उनको जानते हैं। तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं दी, या कोई उसको कॉल करवा देता, वो अपने सेक्रेटरी को कॉल कर लेता, अपनी सिक्योरिटी को कॉल कर लेता, अपनी गाड़ियाँ बुला लेता, वो सीएम है एक सूबे का, ठीक है, उसके बावजूद फिर वो केपी असम्बली में नमूदार हुआ और उसने कहानी सुनाई। मेरे ख्याल से मायूसी सिर्फ पीटीआई के कारकुनान में नहीं है, मायूसी पूरे पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम पे कोई मायूस है तो वो पीटीआई का कारकुन है, ठीक है। क्यों? अपनी लीडरशिप से। इनके लीडर्स वर्क फ्रॉम होम पर हैं, ठीक है, वहाँ से अपने एसी वाले कमरों से बैठ के वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम चाइना चौक में खड़े हुए हैं, हमारे पीछे बिल्कुल डी चौक है, यहाँ पे आवाम बेयारो मददगार लड़ती रही है, ठीक है, उन्होंने शेल्स खाए हैं, पुलिस से डंडे खाए हैं, ठीक है, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। आवाम को कौन लीड करता? एहतजाज बहुत अच्छा था, कारकुन निकले, लेकिन कारकुनान को किसी ने हौसला नहीं दिया, उनको किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, उनको किसी ने खाना नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहानी सुनाई है वो बहुत ही मायूस कुन, और मेरा नहीं ख्याल कि अब पीटीआई का कारकुन बहुत समझदार है, ठीक है, कि वो अली अमीन गंडापुर की बात पर एतबार करेगा या एतमाद करेगा। थैंक यू। क्या कहेंगे जी, अली अमीन ने जो वजाहत दी है कि मैं कैसे इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचा हूँ, मानने में आती है ये बात? सर देखें, ये तो नामुमकिन सी बात है, इतना पैदल चल के वो ऊपर नहीं जा सकता। तो दूसरी बात ये है कि इस तरह नहीं हो सकता है, वो अपनी आवाम को यहाँ पे छोड़ के खुद भाग गए, और इस तरह तो नहीं। तो आवाम को आना चाहिए अब इसके लिए दोबारा? आवाम इसके कहने पे तो दोबारा मुश्किल ही है, लेकिन अगर खान खाल देगा तो फिर आवाम इंशाल्लाह जरूर आएगा। थैंक यू। अच्छा बताएं जी, अली अमीन गंडापुर ने जो वजाहत दी है कि मैं पैदल गया और अभी पहुंचा हूं पेशावर, आप लोग मुतमईन हैं कि वो वाकई इसी तरह गया है जैसे उसने बयान दिया है? नहीं देखिए जी, ये तो बच्चा जानता है, जिसने बयान दिया तो फिल्मी बयान हो सकता है,
इधर से पेशावर पैदल जाना और फिर आपको रास्ते में कोई भी ना पहचाने। एक वज़ीर आला आजकल जो छोटे यानी कि जो यूट्यूबर है उसको भी आप जाओ तो 3-4 किलोमीटर भी आपको कोई ना कोई पहचान लेता है, और ये पूरे सूबे का वज़ीर आला है, इसको किसी ने भी नहीं पहचाना। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसने वर्कर को बेयार मददगार छोड़ के ये खुद चला गया है, तो ये वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी है। और आप समझते हैं कि वर्कर अब अली अमीन गंडापुर के या इनके कहने पर निकलेगा? नहीं, वर्कर मुझे तो नहीं लगता कि कम से कम अली अमीन गंडापुर के कहने पे निकले। वर्कर जो है PTI के, वो इमरान खान कहेंगे तो इंशाल्लाह वर्कर फिर भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के कहने पर भी कोई किसी को भी इतबार नहीं है। तो आपने डी चौक में क्या सूरत हाल देखी, कैसे क्या होता रहा, और इनकी क़यादत कहाँ पर थी इस्लामाबाद की? क़यादत तो हमें नज़र ही नहीं आई। बस जो वर्कर है वो शिलेंग आते रहे, वर्कर उधर उसको वर्कर को एक लगी आग में छोड़ के ये खुद भाग गए, इसी के कमरों में बैठ गए। अभी वर्कर ही रोलते रहे और कुछ भी नहीं है। और अली अमीन गंडापुर तो जो उसने उधर कहानी सुनाई है, जो उसने कहानी जोड़ के बताई है, वो तो हमें सबको पता है कि वो झूठ ही बोल रहे हैं और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। थैंक यू जी। अली अमीन गंडापुर ने जो वजाहत दी है इस्लामाबाद से पेशावर जाने की, आप उससे मुतमिन हैं? जो उन्होंने बोला है ठीक बोला है? जी बिल्कुल। देखें जैसा कि कल KP असम्बली में कल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिए, वो ऐसा बयान है, इतना झूठ पर मबनी बयान है कि अगर वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को भी ये बयान सुनाते तो शायद वो भी इस पर यकीन ना करते। तो अगर देखा जाए जो कारकुनान डी चौक में कल तक मौजूद थे वो इतने मायूस हो गए हैं, इतने वो इस डिसअपॉइंट हो गए हैं अपनी जो इनकी क्या कहते हैं लीडरशिप से, इतने मायूस हो गए कि वो कहते हैं गंडापुर साहब आप हमें सड़कों पर ऐसे बेयार मददगार ना छोड़कर जाते, कम से कम डी चौक तक आ जाते हमारे साथ, कुछ तो साथ दे देते। आप यहाँ से हमसे छुप गए, हमें अपने सड़कों पर छोड़ दिया, फिर अपना मुँहदार होते हैं जी KP असम्बली से, वहाँ पर फिर आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, फिर मैं KP के 10 अजला से होकर गया, फिर जो मैंने मुश्किलात काटी। खुदा का खौफ करें, ऐसा ना करें, PTI के कारकुनान के साथ आप जुल्म ज़्यादती ना करें। कम से कम अगर पूरा सच नहीं बोल सकते थे, कुछ तो सच बोल देते। बानी PTI के साथ ऐसा तो आप जो है जुल्म ना करते। ये इसको मैं जुल्म ही कहूँगा, क्योंकि आप एक किस्म की डील करके आप उनको जेल में फंसा चुके हैं। जी, आपने इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके तासुरात सुने हैं, और इस्लामाबाद के शहरियों की जानब से अली अमीन गंडापुर की जो वजाहत है उसको मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि ये मनगढ़ंत कहानी जो है, इस पर अली अमीन के जो घर वाले हैं वो भी यकीन नहीं करेंगे, और जो कारकुनान के साथ उन्होंने जुल्म किया है उनको बीच चौराहे पर छोड़कर चले गए हैं। इस पर जो इस्लामाबाद के शहरी हैं अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है उसका मुतालबा कर रहे हैं, और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो किसी बेहतरीन शख्स और बेहतरीन लीडर के हाथ में दी जाए। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।